पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन सियासी संग्राम में बदल गया, जिसमें पिस्तौल तक निकल गई। इस दौरान कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में टकरा गए और हिंसक झड़पें भी हुई। भवानीपुर उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को वोटिंग होनी। ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन वहां प्रचार कम, बवाल ज्यादा हुआ। पिस्तौल तक लहराई गई, जमकर हंगामा और हिंसक झड़पें हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पहुंचे तो प्रचार करने लगे, लेकिन आरोप है कि पहले से मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख दिलीप घोष के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और उन्हें घेरे में लेकर वहां से निकलने लगे, लेकिन दावा है कि विरोध कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल निकाल ली और सामने मौजूद लोगों पर तान दी। हालांकि इससे बात बिगड़ गई और हाथापाई शुरू हो गई। खुद दिलीप घोष भी आपा खो बैठे। बाद में दिलीप घोष को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। लेकिन ये भवानीपुर की कोई इकलौती तस्वीर नहीं थी। कई दूसरी जगहों से भी हंगामे की खबरें सामने आई। बताया गया कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के प्रचार के दौरान भी जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने का भी दावा किया गया। अर्जुन सिंह इन घायल कार्यकर्ताओं को लेकर मंच पर पहुंच गए। उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने 80 नेताओं को उतारा था, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां दोनों पार्टियों के नेता एक साथ प्रचार करने पहुंच गए। भवानीपुर में चुनाव का अंतिम दिन और एक तरफ जय बांग्ला तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे। दिलीप घोष भवानीपुर के 71 नंबर वार्ड में प्रचार के लिए पहुंचे। बीजेपी ने इस हंगामे के लिए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया। जो बोल रहे बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, उनको ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को रोकना पड़ रहा है जबरदस्ती। हालांकि प्रचार में जुटे टीएमसी नेताओं ने हंगामे और हिंसा की बात को खारिज कर दिया। झगड़ा करने नहीं आए हैं, ना हम कुछ बोल रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं। बाद में ये मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा और आयोग ने अफसरों से रिपोर्ट भी मांगी। बात की एक बात है कि भवानीपुर विधानसभा सीट के दायरे में कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड हैं और वहां उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने हर वार्ड में अपने 10 नेताओं को प्रचार में उतारने का ऐलान किया था, जिनके समर्थकों का कई जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं से आमना सामना हुआ। और जब बीजेपी नेता दिलीप घोष टीएमसी के समर्थकों से घिरे तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल निकाल ली, जिससे माहौल और गर्म हो गया। और इसी शोरगुल में लोगों को पता भी नहीं चला कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की जांगीपुर और मालदा दक्षिण की शमशेरगंज सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है।